निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। भाई इसको पता चल रहा है कि नकारात्मक वाक्य जब किसी चीज को हम कोई है डच का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डच का प्रयोग करते हैं। फिर बहुवचन, इसकी रोल नंबर 2 है। बहुवचनकर्ता के साथ नॉट लगाते हैं। इस तरीके भी लिख सकते हो। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, या ऐसे लिख सकते हो एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं और तत्पश्चात नॉट लगाते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हो तत्पश्चात नॉट का लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में या कह दीजिए सहायक क्रिया, हिंदी में लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा, सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया ये है कर्ता। क्या है? हिंदी में कहते हैं कर्ता। फिर उसके बाद इसी के तुरंत सहायक क्रिया के बाद भी नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी लोग का? इसे कहते हैं कर्ता, सहायक क्रिया, नहीं, मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। ठीक है, ये हिंदी भी लिख दिए। अभी ये ध्यान देना है किसके साथ डज लगेगा। अभी हमने इसके पहले बताए थे ही सी इट या किसी का नाम। ठीक है, वहां पे क्या आ जाएगा? डज। क्या आ जाएगा? डज। और जहां यू वी दे आई रहे वहां पे आ जाएगा डू। क्या आ जाएगा? डू। फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, ध्यान दीजिए। सिंगुलर, अगर सिंगुलर रहेगा और ये प्लूरल, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे ही सी, यू आया तो यू के साथ डू आएगा, ही आया तो ही के साथ डज आएगा, सी आया तो डज आएगा, इट आएगा डज आएगा, नाम आएगा तो डज आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये आई है, ये दे है, ये वी है, ये यू है। समझ में आया इतना? अब इसी तरीके इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, मिटा दें। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, कैसे हम करेंगे, अब इसके बारे में देखिए। है वह स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है तो इसका मतलब हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। जब निगेटिव सेंटेंस हुआ तो अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट पर चलेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है। वह है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। यहाँ पे डज हो जाएगा, ओ मतलब ही के साथ क्या लगेगा? डज। अब उसके बाद वर्ब चलेंगे, वर्ब पहचानेंगे। वर्ब हमारा कौन सा है? जाता है। क्या है? जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ही के साथ क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज नॉट, ही डज नॉट गो टू। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू स्कूल लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे दे दे तुम मंदिर नहीं जाते हो, तुम मंदिर नहीं जाते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। नहीं है तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। हमारा किस प्रकार का सेंटेंस है? निगेटिव है। अब यहाँ पे तुम सब्जेक्ट पर चलेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम है। तुम है तो यहाँ पे यू लगेगा। यू के साथ हमने अभी बताए थे, यू के साथ क्या लगेगा? डू। सहायक क्रिया क्या लगेगी? डू, जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू। यू हो जाएगा, डू हो जाएगा। यू डू नॉट, क्या हो जाएगा? नॉट गो टू टेम्पल। समझ में आया? गो टू टेम्पल। समझ में आया?
ना समझ में आया कि नहीं। अब आगे जैसे दे दे लड़का अपने घर नहीं जाता है। देखिए लड़का अपने घर नहीं जाता है, तो यहाँ पे लड़का आया है। अब हम ये सोचेंगे कि लड़का है तो कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर यहाँ पे लड़के लिखा होता तो वो हमारा प्लूरल हो जाता। क्या हो जाता है? प्लूरल। क्योंकि यहाँ पे लड़का लिखा है तो सिर्फ एक की बात कर रहा है। कितने की? एक की बात कर रहा है, एक वचनकर्ता का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉय। क्या हो जाएगा? बॉय लिख सकते हो, या लिख सकते हो द बॉय। ठीक है, द बॉय, द बॉय हो गया। अब यहाँ पे द बॉय है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी हमने लिखाए थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। यहाँ पे डज भी लग जाएगा, और यहाँ नहीं है तो नॉट भी लग जाएगा। समझ में आया? डज नॉट। अब यहाँ पे कहाँ जाता है? घर नहीं जाता है, गो टू। अब देखिए लड़का है तो अपने के लिए क्या लगेगा? हिज। क्या लगेगा? हिज होम। समझ में आया? फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? ये है एग्जाम्पल। बहुत सारे और एग्जाम्पल है, जैसे वह सोता है, वह घर जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके टेंस में आपको प्रैक्टिस करना है जितना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या लड़का, वही चीज का देख लीजिए, क्या लड़का अपने घर जाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या लड़का अपने घर जाता है? तो यहाँ पे क्या है? पहले टेंस को पहचानेंगे। हमारा टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे लड़का है, लड़का हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डज। हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आ जाएगी? डज। समझ में आया? डज के बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट द बॉय। ये सब्जेक्ट मतलब कर्ता लिखेंगे। फिर उसके बाद जाता, क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? गो टू। फिर लड़का है तो यहाँ पे हिज, अपने के लिए क्या हो जाएगा? हिज होम। इंग्लिश हिंदी में दोनों में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना है। ठीक है, समझ में आया? तो डज द बॉय गो टू हिज होम। समझ में आया? जैसे यहाँ पे सिंगुलर हो गया। अब जैसे प्लूरल दिया हो, क्या तुम बाजार जाते हो, या तुम मंदिर जाते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्या तुम बाजार जाते हो? जाते हो। तो यहाँ क्या तुम बाजार जाते हो, अगर इसी पे निगेटिव दे दे तब। अभी दे, इसके पहले निगेटिव भी समझा देते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम है तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू यू। डू यू गो टू मार्केट। डू यू गो टू मार्केट। मार्केट के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर इसी पे दे देता, क्या लड़का अपने घर नहीं जाता है, इसी का निगेटिव दे देता, या क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। दोनों को सेम ही रूल से करना है, जैसे इसको करेंगे उसी तरीके इसको आ जाएगा। ठीक है, क्या लड़का अपने घर नहीं जाता है। क्या लड़का अपने घर नहीं जाता है। तो क्या लड़का अपने घर नहीं जाता है, तो ये क्या है? लड़का है, तो यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब डज। फिर लिखेंगे द बॉय। क्या लिखेंगे? द बॉय। फिर लगाएंगे
नॉट, सॉरी क्या लगाएंगे, नॉट। फिर उसके बाद गो टू हिज होम, गो टू हिज होम के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। डज द बॉय नॉट गो टू हिज होम, इसी तरीके नेगेटिव इसका हो प्लूरल का तो डू यू नॉट, सब्जेक्ट के बगल ही नॉट लग जाएगा इंट्रोगेटिव में। नहीं तो अगर ये सिंपल होता है नेगेटिव वैसे दिया होता तो डज हेल्पिंग वर्ब के बगल ही नॉट लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। क्या हो कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए हो तो वहां पे क्या, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो से पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, फिर क्या लगाएंगे, फिर सहायक क्रिया ठीक है। सहायक क्रिया के बाद फिर क्या लगाएंगे, सब लिख दे रहे हैं, सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट मतलब कर्ता, अभी सब इंग्लिश समझाए थे, हिंदी लिख दे रहे हैं, फिर कर्ता, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया, क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। इतना पॉइंट और बढ़ा दिए, ये अभी शॉर्टकट में लिख देते आपको समझ में आया। सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं। अभी इंग्लिश में लिख देते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट, समझ में, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे, WH वर्ड पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, फिर डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे जब करने खाते हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वे क्या खाते हैं, यहाँ पे देखिए बीच में आया है ना, क्या कहाँ आया है, बीच, तो सबसे पहले इसकी WH वर्ड लिखेंगे, व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट। अब यहाँ पे हम देखेंगे वे है तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, डज लगेगा, डू लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, ठीक है। डू यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है ना, हमने भी इसकी कितनी बार चर्चा कर चुके, तो डू दे, फिर डू दे क्या हो जाएगा, ईट मीन्स क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ईट लगा दीजिए। पूछते हैं ना वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, आपको उत्तर देना पड़ता है कहाँ रहते हो, ठीक है। उसी तरीके से तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा, वेयर। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक डू लगेगा, डज, डू लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, यहाँ पे डज हो जाएगा। अभी समझ नहीं आया है, वेयर डज ही, क्या लगेगा, ही लीव, बस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए। इसी तरीके टेंस होता है, ठीक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, चलो इसको बताओ आप लोग अपने से, तुम स्कूल क्यों, हाँ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, निगेटिव है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, चलो बताओ तुम क्या लिखे, सबसे पहले क्या आएगा, रोल देख के बताओ, डू आएगा, क्यों डू आएगा, हाँ, व्हाट क्यों आएगा, व्हाट तो क्या के लिए होता है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, पहले वाई आएगा, वाई मीन्स क्यों। पहले देखिए बीच में आया ना, जब बीच में आया है तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे ना,
तो वाई, फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू। वेरी गुड। आगे फिर उसके बाद क्या आएगा, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। वाई डू यू नॉट, हाँ, यू नॉट गो टू स्कूल। समझ में तो क्या आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब समझ में आ गया।